जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्टार फॉलिंग पवेलियन के अंदर हुनमी शैंग का मैसेज अपीयर होता है। उसमें लिखा होता है कि वो तियानफू अलायंस को 3 दिन के बाद दालाओ माउंटेन पीक पे लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज करता है। अब इस मैसेज को देख करके स्टार फॉलिंग पवेलियन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सीनियर फैंग टीचर याओ चैन से कहते हैं कि ब्रदर याओ चैन, आखिर सोल पैलेस वालों ने सीधा ही हमसे लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने के लिए अचानक चैलेंज क्यों कर दिया। तभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि सोल पैलेस हमेशा अंधेरे में काम करता है, इस तरह खुलेआम कदम उठाना अजीब लगता है। तभी वहां पे एल्डर मुंह कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुनमी शांग को सोल पैलेस का पूरा ही बैकअप मिल गया हो, इसी वजह से उसने इतने बड़े कदम को उठा लिया और सीधा ही हमें चैलेंज कर दिया हो। इस बात को सुनकर के सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हु यून कहते हैं कि अचानक से सोल पैलेस वालों ने हमें जंग का इनविटेशन दिया है। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और सोल पैलेस वालों का काम यहीं पे तमाम कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर के फ्लावर वैली के एंसेस्टर कहती हैं कि नहीं, ये एक हो सकता है कि उनकी प्लानिंग हो, हमें यहाँ से दूर खींचना और फिर हमारे अलायंस हेडक्वार्टर पर अचानक अटैक करके उन्हें पूरी ही तरीके से ख़त्म कर देना। इस बात को सुनकर के टीचर याओ चैन कहते हैं कि जो भी हो, एक बहुत बड़ा बैटल हमारा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए फैंग फौरन स्क्वाड भेजो और जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन गैदर करो और डीमन फ्लेम डिजर्ट पर नज़र बनी रहनी चाहिए। तियानफू अलायंस को जियाओयान के लौटने तक हर हाल में अपने दुश्मनों के सामने टिकना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन फ्लेम डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अब पूरी ही तरीके से वाइब्रेट करने लगती है और उसके अंदर मौजूद एक मल्टी कलर क्रिस्टल वाइब्रेट करते हुए अपने ऑरा को आसमान की तरफ रिलीज करता है और तभी वो क्रिस्टल फट पड़ता है। उसके अंदर से जियाओयान और जूनर बाहर निकलते हैं। इनके लुक चेंज हो चुके थे। तभी हम जूनर को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलेश करती है और हमें पता चलता है कि ये 4 स्टार 1000th लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुकी है और वहीं पे जियाओयान खुद को 5 स्टार 1000th लेवल पे प्रमोट कर चुका था। अभी वहां पे जियाओयान अपनी आंखों को खोलता है और उसकी आंखों में हमें प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम नजर आ रही थी। तभी जियाओयान जूनर की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि जूनर, अगर तुम ना होती तो मैं कब का डीमन फ्लेम में समा गया होता। शुक्रिया तुम्हारा जूनर। तभी जूनर कहती है कि जियाओयान, तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ रुकी क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करनी थी और वैसे भी मुझे भी तुम्हारी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। ये कहने के साथ जूनर अपनी पावर को टेस्ट कर रही होती है। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर, अब जब तुमने प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को सब ड्यू कर लिया है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि तुम्हारी गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम अब कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होगी मर्ज होकर के मेरी 6 हेवनली फायर से। अभी वहाँ पे जियाओयान हैंड साइन बना करके 5 व्हील फ्लेम टेक्निक को कास्ट करता है और अपनी पावर को अनलेश करता है। मगर यहाँ पे जियाओयान का पोपट हो जाता है। वो तो यहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम को समन ही नहीं कर पा रहा था। तभी जियाओयान वहाँ पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस टेक्निक को भी कास्ट करता है, मगर इसमें भी वो फेल हो चुका था। तभी जूनर कहती है कि जियाओयान, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर, मैं अपनी हेवनली फ्लेम को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पे कास्ट कर पा रहा हूँ, जैसे कि मेरी हेवनली फ्लेम्स यहाँ से गायब हो चुकी हैं। मगर तभी जियाओयान के हाथ पैर जलने लगते हैं। इस चीज़ को देख करके जूनर आगे बढ़ती है और कहती है कि जियाओयान, तुम ठीक तो हो। मगर तभी जियाओयान कहता है कि जूनर, पीछे रहो, मुझसे दूर रहो, अभी मेरे पास मत आओ। ये कहने के साथ जियाओयान दूर हटने लगता है जूनर से और उधर जूनर जियाओयान को देख रही होती है जहाँ पे जियाओयान दर्द से तड़प रहा था। तभी जियाओयान की बॉडी के अंदर से इसकी 5 हेवनली फ्लेम्स के साथ साथ प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम भी बाहर निकल रही थी, यानी कि टोटल 6। मगर इन 6 हेवनली फ्लेम्स के अंदर भी एक गोल्डन फ्लेम मौजूद होती है और तभी वो 7 हेवनली फ्लेम्स जियाओयान की बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। जियाओयान को दौड़ करके जूनर संभालती है और तभी वो दोनों ही अपने सामने मौजूद 7 हेवनली फ्लेम्स को देख रहे थे, जो कि आपस में मिल करके फ्यूज होने लगती हैं। तभी वो हेवनली फ्लेम आपस में फ्यूज होकर के अपने ऑरा को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जियाओयान और जूनर बहुत ही तेजी से छटक
एक करके दूर चले जाते हैं, मगर बड़ी ही मुश्किल से वो लोग खुद को संभालते हैं। और तभी जियायान घबराते हुए अपने सामने ही अपनी हेवनली फ्लेम को ह्यूमन का रूप लेता हुआ देख रहा होता है। तभी जियायान के सामने एक छोटा सा बच्चा अपीयर होता है और वो खेलते हुए दाएं बाएं देखने लगता है। तभी उसकी नज़र जियायान के ऊपर जा करके टिक जाती है, जैसे कि जियायान इसका फादर हो। और तभी वो भागते हुए जियायान की गोदी में लपक पड़ता है। अगर जियायान उसे अपने हाथों से संभालते हुए कहता है कि ये छोटा सा बच्चा, इसका मेरे साथ अजीब सा कनेक्शन क्यों लग रहा है। तभी वहां पे जियायान उस बच्चे को छोड़ के कहता है कि बच्चे आखिर तुम हो कौन। तभी वो बच्चा गुस्सा जाता है। तभी वहां पे जूनर कहती है कि जियायान, इस बच्चे से बहुत इंटेंस हेवनली फ्लेम की ऑरा आ रही है। क्या ये तुम्हारे अंदर मौजूद सारी फ्लेम की फ्यूजन से नई फ्लेम का पैदा होना हो सकता है? लेकिन जियायान, इस ऑरा में एक और चीज़ भी है जो कि मुझे महसूस हो रही है। इस बच्चे के अंदर मेरी गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम का हल्का सा अंश मुझे महसूस हो रहा है। तभी जियायान उस बच्चे को छूते हुए कहता है कि जूनर, जब हम दोनों ही डीमन फ्लेम को रिफाइन कर रहे थे, तुम्हारी गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम भी उस प्रोसेस का हिस्सा थी। शायद उसका कुछ एसेंस मेरे अंदर मर्ज हो गया हो। तभी जूनर कहती है कि जियायान, मैंने अपने फादर से सुना था कि सिर्फ कुछ ही रेयर हेवनली फ्लेम ऐसी होती हैं जो रिफाइन होने के बाद फिजिकल फॉर्म ले लेती हैं। अगर मैं सही हूँ तो ये छोटा सा क्रिएचर तुम्हारे अंदर पैदा हुआ एक नई हेवनली फ्लेम का फ्लेम स्पिरिट है। तभी वहां पे जियायान कहता है कि जूनर, लेकिन रुको, अगर मेरी हेवनली फ्लेम ने एक रूप ले लिया है तो मैं एंग्री बुद्धा फायर लोटस आखिर कैसे यूज़ करूँगा, अपनी सारी सीक्रेट टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करूँगा। मगर तभी वो फ्लेम चाइल्ड हंसते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और तुरंत वहाँ पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन कर लेता है। इस चीज़ को देख करके जियाओयान दंग होते हुए कहता है कि मुझे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। इस बच्चे ने तो पल भर में बिना ही मेहनत किए से समन कर लिया। आखिर जूनर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी जूनर हंसते हुए कहती है कि जियाओयान, लगता है ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी ही सिग्नेचर टेक्निक को चुपके से मास्टर कर चुका है। ये सुनकर के जियाओयान अपने सर को खुजलाते हुए कहता है कि हाँ, हो सकता है। अब यहाँ पे जियाओयान को इतना कंफ्यूज देख करके वो छोटा सा बच्चा अपने हाथ को रब करते हुए इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है आसमान में। और सडन जियाओयान के सामने कई सारे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को वो समन कर लेता है। इस चीज को देख करके जियाओयान कहता है कि इम्पॉसिबल, इसने एक साथ में 10 एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन कर लिया है, जो कि मेरे लिए भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी जियाओयान कमांड देता है कि इन सारी ही एंग्री बुद्धा फायर लोटस को आपस में फ्यूज करो। अभी वहां पे वो छोटा सा बच्चा अपनी पावर को अनलेश करता है और उन सारी ही एंग्री बुद्धा फायर लोटस को आपस में फ्यूज करने लगता है, जहां पे उसकी आंखें चमक पड़ती हैं। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक जाइंट सा एंग्री बुद्धा फायर लोटस अपीयर होता है, जिसकी पावर को देख करके जियाओयान कहता है कि असल में ये है एनिलेशन फायर लोटस। तभी वो छोटा सा बच्चा अपनी पावर को अनलिश करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को ब्लास्ट करता है। ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि 4 स्टार दाउसेंथ लेवल की कल्टीवेटर जूनर और 5 स्टार दाउसेंथ लेवल का कल्टीवेटर जियाओयान खुद छटक करके पीछे चले जाते हैं। तभी जियाओयान अपने उस छोटे से बच्चे को सहलाते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी काबिलियत पे शक किया। तभी जियाओयान जूनर से कहता है कि जूनर, जब तक मैं चाहूँ ये छोटा सा बच्चा मेरे हर कमांड को तुरंत मान लेगा। ये मुझे मेरी हेवनली फ्लेम की पूरी पावर अनलेश करने में मदद करेगा। तभी जूनर कहती है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। वहीं पे वो छोटा सा बच्चा जूनर की बात को सुन रहा था। तभी जूनर कहती है कि इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, हमें इसका नाम रखना चाहिए। तभी जियाओयान कहता है कि ये बार बार ईवा ईवा बोल रहा है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ जियाओ ई। अब ये सुन करके वो छोटा सा बच्चा जियाओयान की तरफ घूर के देखता है और गुस्सा करके पलट जाता है, क्योंकि उसे ये जियाओ ई नाम पसंद नहीं आया था। मगर तभी वहां पे जियाओयान जियाओ ई को छेड़ते हुए कहता है कि ठीक है जियाओ ई, अब वापस आओ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ये सुन करके जूनर कहती है कि जियाओयान, तुम अब एक छोटे से बच्चे को भी तंग करने लगे हो। यहाँ पे जूनर की बात को सुनकर के जियाओ ई एकदम खुश हो जाती है और वो तुरंत जियाओयान की सोल सी के अंदर एंटर कर जाती है। और तभी वहां पे जियाओयान जूनर से कहता है कि जूनर, काफी देर से ट्रेनिंग चल रही थी हम लोग की, अब वापस चलने का वक्त आ गया है। सब लोग शायद हमारी वजह से परेशान हो रहे होंगे। तभी जूनर कहती है कि जियाओयान, मुझे यकीन है क्लैन में तो अब तक हंगामा मच चुका होगा, मैं बिना परमिशन के रुक गई थी।
वापस जाकर मुझे अपने फादर को सब कुछ समझाना पड़ेगा और वो पक्का मुझ पे ना इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं, मगर मेरी इस कल्टीवेशन में प्रोग्रेस को देख करके वो खुश भी होंगे। इस बात को सुन करके ज़ियाओयान वहाँ पे मुस्कुराता है और सिर्फ अपने हाथ को हल्का सा शेक करता है और आसमान में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल अपीयर होता है और उस पोर्टल का इस्तेमाल करके ज़ियाओयान और जूनर फाइनली डीमन फ्लेम डायमेंशन से बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से दोस्तों हमें सपोर्ट करें और प्लीज़ जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड कब देखना चाहते हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।